मैच तो पहले भी होते थे और अब भी हो सकते हैं, पर उसमें कुछ ऐसे तत्वों का आवागमन हो गया कि उन्होंने उसको एक अपना बिजनेस बना लिया। तो हमने इनसे एक ही बात कही कि या तो एक प्रोफेशनल कमेटी बनाओ, और जैसे कि दुबई में आप देखो कि उनका इसमें कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तो अपने, अगर बाई चांस मानो मैं पार्लियामेंट लड़ा, वैसे अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, तो ये मेरी इच्छा है कि मथुरा में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बने। गणेशरा उस लेवल का नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीपी यानी कि माथुर चतुर्थ परिषद दुबई में क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि आगामी 17 दिसंबर से शुरू होगा। और इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं श्री माथुर परिषद के संरक्षक महेश पाठक जी। हम बात करेंगे आखिर कि इसके जो एमसीपी होने जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा और अब की बार की रूपरेखाएँ कैसी रहेंगी। देखिए, जहाँ तक उद्देश्य की बात है, तो किसी भी समाज को संगठित रखने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप एक कोई ऐसा प्रारूप तैयार करें जहाँ पर सब युवा, बुजुर्ग, बीच उम्र के सब सम्मिलित हो सकें। पहले ज़माने में अखाड़े थे जी, फिर आपने देखा हमारे यहाँ होली पे ताने होती थी। अब जैसे देख तो इकट्ठा होने का एक हमारा कृष्ण महोत्सव, कंसवद मेला होता है, उसी तरह इकट्ठा करने में हम होली का उत्सव भी करते हैं। इसी क्रम में आज के प्रचलन में क्रिकेट बहुत लाइक की जाती है और सब युवा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बीच में भी आपको मालूम था, जब यहाँ पर कृष्ण महोत्सव, कंसवद मेला होता था, तो उससे पहले 3 दिन हमारे यहाँ टूर्नामेंट होते थे और आज भी क्रिकेट लोग खेलते हैं। तो क्यों, एक हमारा बहुत बड़ा वर्ग आज समाज का दुबई में रहता है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, हर साल का ये एक क्रिकेट मैच है और ये 2-3 महीने इसलिए चलता है क्योंकि सब लोग सर्विस में हैं। तो ये फ्राइडे के फ्राइडे मैच करते हैं। तो अभी जब मैं बीच में दुबई था तो वहाँ हमारी इनकी चर्चा हुई। तो ये मैच 17 तारीख को शुरू होगा। इसमें 7 टीम हैं इसके अंदर, और क्योंकि वो क्रम से खेलेंगे तो ये दिसंबर और जनवरी 14 तक चलेगा और 14 जनवरी को ये फाइनल होगा। तो 17 तारीख को मैं अपने किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाऊँगा, परंतु राकेश तिवारी हमारे महामंत्री वहाँ जा रहे हैं और 14 तारीख को जो फाइनल होगा उसमें मैं भी अवेलेबल रहूँगा। तो बड़ी खुशी होती है जब हमारे युवा बढ़िया वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्वालिटी की खेलते हैं, और ये आपकी बॉडी को फिट भी रखता है और एक दूसरे के मिलने का पूरक भी होता है। क्योंकि जो युवा वर्ग नए नए जाते हैं, वैसे तो मिलना सबके लिए मुश्किल होता है, कोई तीज त्यौहार या फंक्शन हो उसी में लोगों की मुलाकात होती है। तो एक बड़ी अच्छी बात है। और आज के दिनचर्या में जब आदमी ऑफिस में दिन भर बैठ के काम करता है तो फिज़िकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, तो ये फिज़िकल फिटनेस भी देता है। तो इसमें हमारा पूर्ण सहयोग है। मैं समझता हूँ कि ये और क्वालिटी इस मैच के अंदर अच्छी आएगी और मैं चाहता हूँ समाज में अच्छे खेलने वाले बच्चे इसमें और आगे बढ़ें और लीग में भी चल के खेलें। जैसा कि अभी आपने कहा था कि मथुरा में पूर्व में टूर्नामेंट हुए थे, तो मथुरा के जो खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि एमसीपी के द्वारा मथुरा में अकेला टूर्नामेंट क्यों नहीं हो पाया और यदि होगा तो कितने समय के बाद होगा। नहीं, देखिए, हालांकि मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैच तो पहले भी होते थे और अब भी हो सकते हैं, पर उसमें कुछ ऐसे तत्वों का आवागमन हो गया कि उन्होंने उसको एक अपना बिजनेस बना लिया। तो हमने इनसे एक ही बात कही कि या तो एक प्रोफेशनल कमेटी बनाओ, और जैसे कि दुबई में आप देखो कि उनका इसमें कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं है। उनका प्योर इंटरेस्ट ये है कि बढ़िया खेलो, बढ़िया प्रदर्शन हो। उसमें एक बात और भी दुबई में आई थी जो हमने उनसे कहा, वो कभी कभी मैच खिलाने में यहाँ से खिलाड़ी ले जाते थे जी, और उसमें कुछ ऐसी बातें जो मैं कहना नहीं चाहता, तो हमने उनसे कहा कि ये बात नहीं चलेगी, आप खिलाड़ी बुलाओ, अगर वो यहाँ खेलता है और आप उसको रोज़गार दे सकते हो तो आप उसको रोज़गार दो, परंतु उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा आपका सामाजिक ये मेला है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल। और मैच खेलने में आप कंपटीशन ज़रूर रखो, परंतु हम फिर एक हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि एक घर के पिताजी और 2 बेटे 3-3 खेलते हैं,
तो एक टीम में होता है, एक टीम में होता है, एक टीम में होता है, तो इसमें प्रतिद्वंद्विता काहे की? परंतु जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि खेलत को काको गोसाई, तो उसमें तो कंपटीशन मस्ट है, नहीं तो मैच में मज़ा नहीं आएगा। तो वो हमने उनको ज़रूर हिंट दी। तो जो आपने कहा है कि हम एक बार परिषद में फिर से बात करेंगे, और हम चाहते हैं परिषद इसकी एक कमेटी का गठन करे। और दूसरी एक दिक्कत ये आती थी, हमारा कृष्ण महोत्सव 4 दिन का होता है, अब उससे 3 दिन पहले अगर हम क्रिकेट कराएं तो 7 दिन हो जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जो बाहर सर्विस कर रहा है, काम कर रहा है, उसको 8 दिन छुट्टी लेके आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो 3 दिन तो क्रिकेट खेले और 4 दिन मेला मनाए। अगर वो मेला नहीं अटेंड करेगा तो वो कह देंगे कि साहब ये तो क्रिकेट खेलने आया। तो ये हमारे 7 दिन हो जाता है। या तो फिर हम सिंबॉलिक ऐसा कर दें कि 7 टीम न करके बढ़िया 11 प्लेयर की टीम हो, और जिस दिन हमारा गौचारण होता है उसके 1 दिन पहले एक मैच हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनसे बात करूँगा 3 टीम बनाओ, एक दुबई, एक बम्बई, एक मथुरा, और 3 टीम में 2 दिन में मैच हो जाए। परंतु यहाँ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये सालों से मैच यहाँ होते रहे हैं, अभी भी मैंने देखा मैच हुए थे, परंतु अभी लोग अपने लेवल से उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो हम उसमें और सहयोग दे करके मैं चाहता हूँ इसको हम बढ़िया ऑर्गेनाइज भी में करा देंगे। और ये मथुरा में तो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि मथुरा में अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, और आपने जब पूर्व में टूर्नामेंट की बातें हुई थी, एक इंटरव्यू में आपने ही कहा था कि मथुरा के चतुर्वेदियों में क्रिकेट को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है, काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, और उनको अगर मौका मिलता है तो हम IPL तक लेकर जाएंगे, उनको क्रिकेट लीग मैच खिलवाएंगे। मालूम मुझे, लेकिन उस बात को काफ़ी समय हो चुका है, युवाओं में काफ़ी। मैं आपको एक बात और कहूँ जो मुझे आपके माध्यम से कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समाज के अलावा तुम्हें मालूम है राजनीतिक भी हूँ। बिल्कुल। मेरी चर्चा चल रही थी कि मैं तो अपने अगर बाई चांस मानो मैं पार्लियामेंट लड़ा, वैसे अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, तो ये मेरी इच्छा है कि मथुरा में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बने। गणेशरा उस लेवल का नहीं है, हम चाहते हैं कि इसमें 20,000 आदमी बैठने का प्रॉपर स्टेडियम बने। उसमें सिर्फ अपने समाज के व्यक्ति नहीं, मेरा मानना ये है कि मथुरा जनपद में जितने बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं, अगर स्टेडियम है और वो बढ़िया मैच खेलें, तो यहाँ पर भी इंटरनेशनल अगर मैच आना शुरू हो जाएंगे, वनडे हो ये, तो कम से कम उनमें एक उत्साह बनेगा। और मथुरा से कोई भी प्रतिभा निकले, किसी भी कास्ट की हो, तो वो मथुरा से बिलोंग करता है। तो मेरी तो दिली इच्छा ये है, न कि अपने समाज तक हम सीमित हैं, बल्कि मथुरा से जनपद से आदमी निकले। चलिए बात करते हैं शुभकामनाओं की। तो इस वक्त जो मैच होने वाले हैं उन खिलाड़ियों के क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं तो सबसे एक ही बात कहूँगा कि आप बढ़िया से बढ़िया खेलें, और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और मेरी सबको शुभकामनाएं। हमारे लिए तो सभी समान हैं और सबको बराबर मौका है, तो जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो मैच जीतेगा और समाज में जीतेगी। धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से आज हमारे साथ मौजूद थे श्री माथुर चतुर्वेदी परिषद के मुख्य संरक्षक और चतुर्वेदी समाज के अध्यक्ष, पूर्व के अध्यक्ष महेश पाठक, जिन्होंने अभी बताया कि यदि वह यहाँ से, अभी उनका विचार फिलहाल राजनीति का नहीं है, लेकिन यदि वह सांसद बनते हैं तो मथुरा को एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी वो देने की इच्छा रखते हैं, और मथुरा के क्रिकेट प्रेमियों को एक बड़ा मौका मिलने की उनसे उम्मीदें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपनी सहयोगी अनुज के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।